कामिनी राठौर को प्रत्याशी बनाया फिरोजाबाद में बीजेपी ने। चेहरों पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी की ओर से कामिनी राठौर मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यहां पर मशरूर फातिमा पर अपना दांव चला, जबकि रुखसाना बेगम को बीएसपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया तो नुजहत अंसारी को कांग्रेस पार्टी ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा। एक तरफ कामिनी राठौर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदू चेहरा और सामने 3 मुस्लिम चेहरे। इसी के आधार पर यह कहा गया कि यहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है। मशरूर फातिमा, जिनको की समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा, पिछली बार वो AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी और भारतीय जनता पार्टी की नूतन राठौर को ठीक ठाक टक्कर भी उन्होंने दी थी, लेकिन इस बार वो आ गई समाजवादी पार्टी में और मुकाबला उनका कामिनी राठौर से। अमित, आपसे ही सवाल है, आप यहां पर मौजूद थे, आपने देखा बीजेपी की ओर से कामिनी राठौर, वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, तो कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। बीएसपी ने तो 17 में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट मेयर पद पर उतार दिए। यहां पर कौन कौन से फैक्टर्स हावी होते दिखे? अगर हम प्रत्याशियों की बात कर लें तो कौन बढ़त बनाता हुआ आपको दिखा? कंफ्यूज दिखे। यहां पर मुस्लिम वोटर्स थोड़ा कंफ्यूज थे मेनका, जैसा कि आपने देखा भी, चूंकि सामने बीजेपी के सामने 3 मुस्लिम चेहरे थे जो कि तीनों पार्टियों की तरफ से उतारे गए थे। तो मुस्लिम मतदाता जब पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे तो कह रहे थे, देखिए मुद्दे तो हमारे जहन में हैं, चेहरे को लेकर हम कंफ्यूज हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा वो चेहरा होगा जिसको हम वोट करें। रही बात मुद्दों की, हमने थोड़ी देर पहले वहां पर बताया कि सीवरेज एक समस्या है, सफाई एक समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास तो वहां पर हुआ है, खास तौर से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जिस तरीके से एक बाईपास निकाला गया है जो सीधा आपको आगरा लेकर जाता है, उसको 4 लेन कर दिया गया है। वहां के लोगों का यह कहना था कि देखिए हम जाम के जाम से जूझा करते थे, इस बाईपास के बनने के बाद हमें बहुत सहूलियत मिल रही है। तो वहां पर सरकार ने जो कामकाज किया उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ लोगों का रुझान वहां पर देखने को मिला। अमित, एक और सवाल है यहां पर, बीएसपी ने जिस तरह से एक के बाद एक 17 में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए, तो क्या 2024 से पहले कोई लिटमस टेस्ट पार्टी करना चाहती? इस पर खैर आगे हम डिस्कशन करेंगे। फिरोजाबाद का रुझान क्या रहा, ये अपने दर्शकों को जरूर बता देते हैं। फिरोजाबाद नगर निकाय की बात की जाए तो किस पार्टी को बढ़त मिली, उसके प्रत्याशी को बढ़त मिली है। फिरोजाबाद में बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी की टक्कर दिख रही है और यह बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर दिख रही है। वो समाजवादी पार्टी जो पिछली बार एक भी मेयर सीट नहीं जीत पाई थी, वो इस बार बीजेपी को टक्कर देती हुई फिरोजाबाद में दिख रही है। यानी कि हमने 17 में से जो दूसरे नंबर की सीट की बात शुरू की है, फिरोजाबाद की बात शुरू की है, वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर दिख रही है। फिरोजाबाद की यह तस्वीर है, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस की ओर से तीनों पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था, तो वहीं पर बीजेपी की ओर से हिंदू कैंडिडेट और यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर दिख रही है और कांटे की टक्कर। इससे पहले हमने आपको बताया कि सहारनपुर सीट का रुझान यह है कि वो बीएसपी के खाते में जा सकती है। तो फिरोजाबाद की बात करें तो यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। मशरूर फातिमा, जिन्होंने 2017 में जब पहली बार यहां पर निगम का चुनाव हुआ तब बीजेपी प्रत्याशी नूतन राठौर को टक्कर दी थी, इस बार भी वो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टैली पर। जब 2 नगर निगमों की हमने बात कर ली है, विश्लेषण कर लिया है, तो रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में अब टैली की तस्वीर क्या है यह भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। कुल 17 नगर निगम, जिनमें से 2 सीटों की हमने बात की। पहली सीट बात हुई जिसमें बीएसपी, सहारनपुर में बीएसपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो दूसरे नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, यानी कि कांटे की टक्कर वाले बॉक्स में एक सीट चली गई है मेयर पद की, तो दूसरी सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई रुझानों में नजर आ रही है, एग्जिट पोल में नजर आ रही है ये। और फिरोजाबाद में कांटे की टक्कर इसलिए भी देखने को मिल रही है मेनका, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोटर्स ठीक ठाक हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछली बार मशरूर फातिमा जब AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी तब भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नूतन राठौर को कड़ी चुनौती दी थी। इस बार भी उनका अपना वोट बैंक और साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी में आ गई हैं, तो समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो भी उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है। इस वजह से यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा एग्जैक्ट पोल का दावा हम कर सकते हैं, रिपोर्टर्स एग्जिट पोल है। फिरोजाबाद की बात की हमने और यहां पर कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिख रही है। अनुपम का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, फिरोजाबाद आप भी गए थे, वहां का रुख आपने भी, लोगों के मूड आपने भी पढ़ने की कोशिश की थी, और यहां पर अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है तो समाजवादी पार्टी को एक फायदा कह सकते हैं फिलहाल?
बिल्कुल, देखिए मेनका, 2-3 बातों को यहाँ पर बड़ी बारीकी से समझना होगा। फिरोजाबाद में जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट यानी कि महिला उम्मीदवार जो थी, जो इससे पहले मेयर थी, उनको टिकट नहीं दिया और उसके बाद वहां पर कैंडिडेट चेंज कर दिया गया, दूसरी महिला उम्मीदवार को दिया गया, जिसके चक्कर में भारतीय जनता पार्टी जो जमीनी स्तर पे जो नेता थे, जो जनप्रतिनिधि वहां पर हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एकमत नहीं था, उनमें भी कहीं ना कहीं गुटबाजी साफ तौर पर सामने आ रही थी। और इसीलिए जब हमने देखा कि चाहे नूतन राठौर की बात करें, चाहे कामिनी राठौर की बात करें, जब टिकटों का बंटवारा था तब भी ये नाराजगी सामने आ रही थी और उस वक्त भी बीजेपी आलाकमान के पास ये सारी बातें गई थी। लेकिन फिलहाल जब टिकट फाइनल हो गया और उसके बाद भी हमने देखा कि फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो कैंडिडेट के लिए खुलकर तौर पर जो है विरोध करते हुए भी कई जगहों पर दिखाई दिए थे, लेकिन अंत तक ये चीजें चलती रहीं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, इसमें सबसे बड़ी जो चीज है, जो कांटे का मुकाबला है, जो बात अमित ने भी पहले अंदरूनी कलह देखने को मिले, लेकिन बाद में वोटिंग डे तक बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, कांटे की टक्कर है।